नमोस्तु आचार्य श्री। श्रेयांश जैन बेंगलोर कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं कि मंदिर में भगवान गर्भालय में रहते हैं, तो गर्भालय का क्या अर्थ है? गर्भालय जैसे एक शिशु की रक्षा माँ के गर्भ में होती है और वह बाहर के वातावरण से बचा रहता है और सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है, ऐसे ही भगवान की जो प्रतिमा है उसका जो स्थान है वो कैसे होना चाहिए? बाहर के अशुद्ध वातावरण से सुरक्षित होना चाहिए। कोई अशुद्ध व्यक्ति या अशुद्ध वस्तु वहाँ पर प्रवेश ना कर सके, ऐसा स्थान को गर्भालय कहते हैं। अथवा जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ उसे गर्भालय। तो पंच कल्याणक में जो हम प्रतिष्ठा करते हैं उसमें पहला ही कल्याणक गर्भ कल्याणक कहलाता है। तो सचमुच में देखा जाए पांचों कल्याणक जो हैं वो वेदी में ही मनाए जाते हैं। उस वेदी में जो प्रतिमा रख कर के वहाँ संस्कार गर्भ के जन्म के, तो इस प्रकार से उसे हम स्थान को गर्भालय कहते हैं। अब उस गर्भालय में किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिसका शुद्ध शरीर हो ऐसा मनुष्य अथवा जिसका जो देव आदि हैं उनका शुद्ध शरीर है वो वहाँ प्रवेश करके भगवान का अभिषेक महाशांति धारा आदि वो करें। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं गर्भालय बंद होता है, एक दरवाज़ा होता है, लेकिन आजकल चारों तरफ से ओपन कर दिया जाता है। कोई भी प्रवेश करता है तो जो अस्य होना चाहिए, जो चमत्कार होना चाहिए देवी देवताओं के द्वारा या मंत्रों के द्वारा, वो वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक जो भगवान हैं उसका गर्भालय अवश्य होना चाहिए, वो स्थान सुरक्षित व्यवस्थित होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। इंजीनियर पंकज पाटनी बांद्रा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि जब एक परिवार के लोग पूरे मंदिर की देखरेख करते हों, अभिषेक पूजा करते हों, फिर भी अगर उनकी क्रिया सही नहीं है तो उसका प्रभाव क्या घर पर पड़ता है? मंदिर पूरा एक ही परिवार चला रहा हो तो उसे बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का अशुद्धि का कारण न हो सके। और जो धार्मिक क्रियाएं हैं यदि आपकी अच्छी नहीं हो पा रही हैं तो आप उसे सीख लें, पता कर लें विद्वानों से, गुरुओं से, उसे पूछ करके कर लें। और यदि वो क्रियाएं आपकी अच्छी हो रही हैं और भाव शुद्ध हैं तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपके स्थान पर कोई विद्वान नहीं, गुरु नहीं, तो विकल्प नहीं करने का, सिर्फ शुद्धि का अवश्य ध्यान रखो और भावों में विशुद्धि रखो। भावों का ही फल अत्यंत अधिक होता है। अतः हमारे भाव वो हैं बहुत शुद्ध और विशुद्ध हों, और क्रियाओं में आगे पीछे हो सकती हैं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, इतना विकल्प नहीं करना है। लेकिन हाँ, समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। विद्वानों से पूछो, गुरुओं से पूछना चाहिए हमें किस प्रकार से सम्यक धर्म ध्यान मंदिर की देख रेख पूजा पाठ पद्धति करना चाहिए। आगम के अनुसार उसे अवश्य ही सीखना चाहिए। और इस प्रकार की जो हमारी क्रिया हमें जानकारी नहीं है और हम कर भी देते हैं तो इससे घर में कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतराग जो भगवान हैं किसी को दुख देने वाले नहीं हैं। वो तो हमारे ही जानकारी नहीं होने से हमें जो लाभ मिलना चाहिए, हमें और पुण्य की प्राप्ति होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो आप सीखें और लाभ प्राप्त करें। नमोस्तु आचार्य श्री। चंपा जैन गुड़गांव से अपनी शंका रख रही हैं कि मार्बल के पत्थर से दही जमाना सही है क्या? 6 प्रकार के रस होते हैं, उसमें एक रस जो है दही भी है, जो जैन धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। पुराने दही के जामुन से नहीं बनाया जाता है। पहले तो दूध जो है अपने स्वयं गाय आदि का निकाल के लाना चाहिए, और वो भी 48 मिनट के अंदर गर्म हो जाना चाहिए छान करके। और फिर उसमें ठंडा आदि हो जाए तो उसे दही आदि बनाने के बहुत प्रकार के उपाय होते हैं। कोई मिर्ची के जो दाने हैं वो डाल देते हैं, कोई बादाम डालते हैं, कोई मार्बल का पत्थर भी डालते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और साधुओं को, त्यागी व्रतियों को वो ग्रहण करने
योग्य है। लेकिन पुराने जामुन से डाला हुआ वो अवक्ष है, उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। जो हम ऐसे मार्बल पत्थर आदि से अथवा जो बादाम आदि से बनाते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई जीवों की उत्पत्ति से वो दही नहीं बनता है। लेकिन जो पुराने जामुन से बनाते हैं उसमें जीव ही होते हैं, और वह यदि हम उसमें डालते हैं तो वो जीव से जीव ही पैदा होते हैं, तो वो दही जो है अवक्ष है, खाने योग्य नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुषमा अनिल रोगे कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं कि मैं जिन गुण संपत्ति के व्रत कर रही हूँ, लेकिन कहीं अरहंत के 63 गुण मिलते हैं तो कहीं 64, सही कौन से हैं? जिन गुण संपत्ति, जिनेन्द्र भगवान के गुण की संपत्ति क्या है? तो जिनेन्द्र भगवान मतलब अरहंत अवस्था। अरहंत अवस्था में 63 कर्म प्रगतियों का नाश किया है। जो 4 घातिया कर्म हैं उनकी जो प्रगतियां हैं उनको नाश करके जो अरहंत भगवान हैं वह 63 गुणों को अंदर प्रकट करते हैं। तो ऐसे जो 63 गुणों के धारी हैं अथवा 63 कर्म प्रगति के नाश करने के लिए हम जो हैं यह व्रत आदि धारण करते हैं। 64 जो बात है वो रिद्धियों की बात है कि 64 प्रकार की जो रिद्धियाँ होती हैं उससे संपन्न अरहंत भगवान होते हैं। वो 64 गुण वो रिद्धियों की अपेक्षा कहे गए हैं। यदि हम 64 रिद्धियों के व्रत करते हैं तो उसमें 64 गुणों की बात होती है। लेकिन 63 कर्मों के नाश करने के लिए हम बात करते हैं तो वो जिन गुण संपत्ति के व्रत होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। उषा भालचंद सातपुते महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि आज की साइंस ने चांद की खोज की और उस पर जाकर भी आए, तो क्या हम लोग विदेश क्षेत्र की खोज करके उस पर उधर नहीं जा सकते क्या? चंद्रमा मंगल आदि में आज के वैज्ञानिक बात करते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच गए और हम जाकर के आ भी गए हैं। यह बात साइंस कहता है, पर अभी जैन आगम इसको अभी स्वीकार नहीं करता है कि चंद्रमा में कोई उतर नहीं सकता है, कोई मनुष्य, और ना ही किसी ग्रह में कोई मनुष्य उतर सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है उतनी ऊपर जा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो ये व्यवस्था है ये अभी विचारणीय है, खोजनी है। और रही बात, यदि चंद्रमा में यदि मान भी ले गए तो ये आर्य खंड के ऊपर जो चंद्रमा आदि आते हैं तो उसमें जा सकते हैं। विदेश क्षेत्र तो बहुत दूर है, तो उसकी खोज अर्थात उस वहाँ तक जाना नामुमकिन वाली बात है। मतलब साइंस भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। इस प्रकार से यह बहुत ही बड़ा रिसर्च है जैन भूगोल, और इसका रिसर्च होना भी चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मुनि शिव सागर जी महाराज की एक शंका आई है कि जिसका इसी भाव में मोक्ष जाना है उसके भावमंडल में कितने भाव दिखेंगे? जिसको इसी भाव से मोक्ष जाना है तो उसका वर्तमान का एक ही भाव देखेंगे। भूत का तो वो 3 भाव देख सकते हैं भावमंडल में, लेकिन भविष्य के उनके कोई 3 भाव आदि तो होना नहीं है कि और किसी गति में जाना है। सीधे सिद्ध पर्याय को जाना है, और सिद्ध पर्याय अमूर्तिक पर्याय है, वह अमूर्तिक अवस्था है जिसे वो देख नहीं सकते हैं, तो इसी भाव को वो देखेंगे। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।